योगस्थ भव, योगस्थ भव। और अगर हम योगस्थ होते हैं, योगस्थता की चेतना में आते हैं और उस स्थिति से, उस चेतना से कर्म करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि कर्मों का रंग या जो कार्मिक जर्नी है वो कुछ अलग तरह से होती है। जो कर्म की ऊर्जा है वो बांधती नहीं है। एक निष्काम भाव जैसा कर्म होता है, पर कर्म को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। और लॉ ऑफ कर्मा जब हम बात करते हैं तो ऐसा सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा कहा जाता है कि जैसा एक्शन होगा वैसा उसका रिएक्शन होगा, या उसका फल उसके कॉरस्पॉन्डिंग वे में होगा। पर कर्म और फल को लेकर के एक बात और ख्याल में लेनी बहुत ज़रूरी है कि जो कर्म है, कर्म की ऊर्जा है, कर्म की एनर्जी है, कर्म करने से जो एक पैटर्न बनता है, हैबिट बनती है, इम्प्रेशन बनता है, संस्कार बनता है, वो आसानी से नहीं मिटता। वो थिन हो सकता है, कमज़ोर पड़ सकता है, हल्का हो सकता है, एक हद तक उसे कहीं ना कहीं खींचा जा सकता है, पर कर्म से बचा नहीं जा सकता। और जहाँ तक फल की बात है, तो जब कोई कर्म हुआ है तो वो अपना फल तो देगा ही, अच्छा या बुरा। यहाँ भी एक विडंबना है कि कई बार ये कहते हैं कि भाई पुण्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे, दुष्कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। पर साथ साथ ये भी देखने में आता है आज कि लोग कहते हैं कि भाई हम तो अच्छा कर्म करते हैं, हमने तो ज़िंदगी भर कुछ बुरा किसी का किया नहीं, चाहा नहीं, सोचा नहीं, फिर भी हमें इस तरह की सज़ा मिल रही है, प्रताड़ना मिल रही है, इस तरह की एक दुविधा मिल रही है, परेशानी से हम गुज़र रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ये क्या है? देखिए, कर्म और फल को थोड़ा सा एक दूसरे नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है। कर्म हुआ, जैसे कि कर्म हुआ, कोई बीज डाला, एक पेड़ पैदा हो गया। अब पेड़ पैदा हो गया, सपोज आम का ही सही, आम का पेड़ पैदा हो गया तो उस पर फल लगा, आम लगा, आम आपने तोड़ा, खा लिया, मगर पेड़ तो वही है, वो फिर से फल देगा। जो बीज डाल दिए गए हैं उस पेड़ को, पेड़ रूपी जो आकार बन गया है वो आपको फल देगा। आप फल खा के चट कर जाओ। चलो उस फल को आप, हम कहते हैं एक बुरे कर्म के रूप में ले लो, चुरा के ले आए, कहीं से चोरी से तोड़ करके ले आए, फल तो आपने खा लिया, मीठा अच्छा लगा या जो भी लगा, तो फल तो गया, ख़त्म हो गया। पर जो आप फल चुरा करके लाए हो, तोड़ करके लाए हो, बिना किसी की अनुमति के लाए हो, वो कर्म खत्म नहीं हुआ। उस कर्म की सज़ा कहिए, या उस कर्म का प्रतिफल कहिए, या उस कर्म का रिएक्शन कहिए, वो होगा, वो ज़रूर होगा। फल चट कर गए आपने किसी भी तरह से लॉफुली, अनलॉफुली कुछ धन एकत्र कर लिया, ले लिया, चुरा लिया, या किसी भी तरह से ले लिया, उसको आप एंजॉय कर लो, उसको आप खा पी के कुछ और जिस तरह से भी उसका उपभोग हो सकता है वो कर लो। वो समाप्त हो सकता है, फल समाप्त हो सकता है, आम समाप्त हो सकता है, वो एन्जॉयमेंट समाप्त हो सकता है। इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जो चोरी की गई है, जो एकत्र किया गया है, वो जो कर्म किया गया है, वो बाकी है, वो ऊर्जा बाकी है,
वो फॉलो करेगी, कार्मिक ऊर्जा फॉलो करेगी। उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी या कुछ भी और मिलेगा, वो ज़रूर रहेगा। तो कर्म में और फल में इस भेद को समझें। क्यों समझें? इसका एक आशय है कि हम अक्सर जो कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं, मैं तो स्वधर्म की बात करता हूँ या निष्काम कर्म की बात करता हूँ या और भी साधुजन ऐसी बातें करते हैं। तो होता क्या है कि फल है वो समाप्ति की ओर जा सकता है। और कई बार हम कोई भी कर्म करते हैं, हमेशा ही, कई बार नहीं, वो हम करते हैं इसलिए कि उससे हमें सुख मिले, उससे हमें हैप्पीनेस मिले, उससे हम खुशी मिले। चाहे वो कर्म धर्म की भाषा में, समाज की भाषा में जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, नैतिकता अनैतिकता की भाषा में, वो अच्छे बुरे हो सकते हैं, मगर वो कर्म इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि उसके फल से हमें सुख की प्राप्ति हो। तो ये ध्यान रखें कि फल तो सुगम है या फल से आपको खुशी मिल सकती है, मगर उसके पीछे का जो कर्म है, उसके पीछे की जो कार्मिक एनर्जी है, उसके पीछे का जो कार्मिक संस्कार बना है, इट विल लास्ट लॉन्ग, इट विल कैच यू, इट विल फॉलो यू। तो कर्म आसानी से समाप्त नहीं होता, फल हो सकता है। तो अब ध्यान देंगे इस बात पे कि अब जो भी फल खाना है उसके पीछे का जो कर्म है वो आपको किस तरह से करना है। कर्मस्थ भव, योगस्थ भव।